नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक पेपर में न्यूज़ आई है उसके बारे में, जो कि है ईस्टर्न हिमालय यानी पूर्वी हिमालय से संबंधित है। तो न्यूज़ ये है कि हिमालय इन अरुणाचल प्रदेश लॉस 110 ग्लेशियर इन 32 ईयर्स। एक अध्ययन प्रकाशित हुआ है जो कि है कि अरुणाचल प्रदेश के जो पूर्वी हिमालय वाले हिस्से से है वहाँ 110 जो है ग्लेशियर जो है पिछले 32 सालों में जो है लुप्त हो गए हैं। तो इसी से संबंधित है। तो पहले देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश और ईस्टर्न हिमालय। तो ये रहा ईस्टर्न हिमालय, इसमें देखिए अरुणाचल प्रदेश को हाईलाइट किया गया है। तो ये हिमालय का पूर्वी भाग है। ईस्टर्न हिमालय रीजन नेपाल, भूटान, इंडिया, ये सब जो है इंडिया में अरुणाचल प्रदेश वगैरह ये सब यहीं पे आते हैं। तो फिर इसमें अध्ययन में क्या प्रकाशित हुआ? प्रकाशित ये हुआ कि जो अरुणाचल प्रदेश का जो पूर्वी हिमालय वाला हिस्सा है, पूर्वी हिमालय के हिस्से में जो अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा है, कहने का मतलब यह है कि वो पिछले 32 सालों में 110 हिमनद पूरी तरह से गायब हो गए हैं। और ये जो हिमनद है ये 1988 से 2020 के बीच में 309.85 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर था, जो कि 16.94 वर्ग किलोमीटर प्रतिवर्ष की दर से पिघल रहा था। तो हिमनदों के पिघलने से बेडरॉक उजागर हुआ और ग्लेशियर झीलें बनी, जिससे ग्लेशियर झील विस्फोट, बाढ़ का खतरा बढ़ा। तो ग्लेशियर झीलों का पिघलना जो है, ग्लेशियरों का पिघलना या सिकुड़ना जो है जलवायु परिवर्तन का एक प्रमुख संकेतक होता है। यानी कि जो जलवायु परिवर्तन होता है उसकी वजह से जो है ग्लेशियरों का पिघलना होता है। और जब बर्फ और हिम बनने की दर की तुलना मतलब कि जब बर्फ बनने की दर की तुलना में पिघलने की गति अधिक हो जाती है तो हिमनद पिघल जाते हैं। यानी कि जितना जो है हिमनद जो है बनता है उसकी दर, बनने की दर और पिघलने की दर, जिसमें उसमें जो है पिघलने की दर ज़्यादा हो, बनने की दर कम हो, तो हिमनद पिघल जाते हैं। और जो है देखिए पूर्वी हिमालय पहले भी बड़े ग्लेशियर झील विस्फोट का शिकार हो चुका है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है, इसके पहले भी हो चुका है। जैसे कि 2023 में सिक्किम में त्रासदी आई थी, जिसमें कम से कम 55 लोगों की जान चली गई। फिर 1200 मेगावाट की जो तीस्ता नदी जल विद्युत परियोजना है वो भी वहाँ उस समय नष्ट हो गई थी। हिमालय में बढ़ती तापमान और भविष्य के खतरा क्या है? जो हिमालय में तापमान बढ़ रहा है उससे भविष्य को क्या खतरा है? तो पूर्वी हिमालय में तापमान वैश्विक औसत से अधिक तेजी से बढ़ रहा है। पूर्वी हिमालय वाले हिस्से में वैश्विक औसत से जो है तापमान में तेजी से वृद्धि हो रही है। तापमान हर दशक में 0.1 डिग्री सेल्सियस से 0.8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ रहा है, जबकि पिछली सदी में वैश्विक औसत वृद्धि सिर्फ जो है 0.74 डिग्री सेल्सियस थी। 21वीं सदी के अंत तक तापमान में 5 से 6 डिग्री सेल्सियस वृद्धि होगी और जो वर्षा का औसत है उसमें 20 to 30% जो है वृद्धि का अनुमान है। इसके निष्कर्ष के रूप में देख लेते हैं तो जैसे ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना न केवल जलवायु परिवर्तन का स्पष्ट संकेत है, बल्कि यानी कि जो ग्लेशियर पिघलते हैं तो ये सिर्फ जलवायु परिवर्तन के कारण ही नहीं हो रहा है। इससे जो प्रभाव पड़ेगा वो होगा जैसे कि इससे बाढ़ और आपदाओं का भी खतरा बढ़ जाएगा। यदि तापमान वृद्धि इसी तरह जारी रहा तो पूर्वी हिमालय की पारिस्थितिकी और जनजीवन पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। हिमालय क्षेत्र की जलवायु नीतियों में तत्काल सुधार की आवश्यकता है जिससे इस संकट को रोका जा सके। ये सब जो है जो एक अध्ययन प्रकाशित हुआ है उसमें ये सब चीज़ें जो है डिस्कस की गई हैं। तो मतलब इसमें क्या कारण है, इसका प्रभाव क्या होगा, इससे चुनौतियाँ क्या आ रही हैं, इसका समाधान क्या होगा, मतलब कैसे कैसे इसमें काम किया जाए। तो जलवायु पॉलिसियों में जो है सुधार की आवश्यकता है जिससे जो है कि संकट को भी इसमें रोका जा सके। बाकी ये रहा G20, एक एक्स्ट्रा खबर है कि G20 जो है अभी बैठक हुआ था तो उसमें G20 कंट्रियों को देख लीजिएगा आप लोग, इससे तैयार होता रहेगा। बाकी यूट्यूब चैनल है ये हमारा, ज्वाइन कर लीजिए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर PPT प्राप्त हो जाएगी आपको।